आपने बुलाया सर? हाँ बख्तू, बाहर मेरी घड़ी होगी, पकड़ाते हो? क्या हुआ, इतने घबराए हुए क्यों हो? बहुत खूब भाई, वाह, तो बातें बड़ी दिलचस्प है। ओके गाइस, लीविंग। अरे भाई थोड़ी देर रुक जाओ। वो देख, तेरा जिगरी यार आ रहा है। अरे वक्त जानी, इधर किधर? गुस्सा क्यों दिखा रहा भाई? इतना गुस्सा? माँ, सब खैरियत है क्या? नीचे लोग ऐसे अजीब अजीब नजरों से देख रहे थे, क्या हुआ है कुछ? हाँ, लगता है मेहंदी वालों को हमारी असलियत का पता चल गया। नहीं माँ, क्या बात कर रही हो? इतना तो ख्याल रखा है मैंने, ऐसा कैसे हो सकता है? किसी ने बताया होगा, कौन बता सकता है? तुम्हें पता है वो आज हाजी साहब के साथ बहुत सारे लोग आ गए थे हमारे घर पे। बेटा अजीब अजीब नजरों से देख रहे थे वो तो। इससे पहले कि ये लोग हमारा सामान फेंक दे और हमें घर से धक्के देकर निकालें, हम यहाँ से कहीं और चले। किसी की मजाल नहीं हमें यहाँ से कोई निकाले। कोई क्या निकालेगा? हम खुद यहाँ नहीं रहना चाहेंगे। इस दूरी जिंदगी से तंग आ गई हूँ माँ मैं। किसी और शहर चलेंगे। दिलावर सर से कुछ रकम उधार ली हुई है मैंने। 4-5 महीने लग के काम करूंगी, उनके पैसे लौटा दूंगी। ऐसे ही निकल गई ना पैसे लौटाए बगैर, तो खुद की नजरों में गिरा हुआ महसूस करूंगी। और मैं नहीं चाहती दिलावर सर मेरी वजह से शर्मिंदा हो। सिर्फ 4-5 महीने। खाना लगाते हो भैया? बेटा मेरी बात। नजर साहब, अगर मोहल्ले वालों को हमसे कोई शिकायत है तो मुझसे खुद आके बात करें। आप मालिक मकान होंगे, हमारी जिंदगियों के मालिक नहीं हैं जो मुंह उठा के हर कोई हमारी शिकायत करने आ जाए। बस बरखुरदार, बस ज्यादा फजूल बात करने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। ये मकान मेरा है और तुम यहाँ किराएदार हो। कुछ भी उल्टा सीधा करोगे तो लोग मुझे ही आके कहेंगे ना। आज वो मेरी जिम्मेदारी पे वापस गए हैं, वरना वो तो अंदर घुस के तुम्हें तुम्हारे सामान समेत उठा के बाहर फेंकते। हाजी साहब आप हमारा कसूर बताएं, क्या है? कहाँ है आपकी बेटी? है कोई तुम्हारे पास जवाब? जब तुम्हारी माँ अस्पताल थी तो तुम घर पे नहीं थे। कहाँ थी तुम्हारी बहन? अस्पताल में थी माँ के पास। झूठे पे खुदा की लानत होती है। नहीं थी वो अस्पताल में, शीदा खुद जाकर देख के आया था। तुम्हारी माँ वहां अकेली थी। मैं पूछता हूँ, बल्कि मैं क्या पूरा मोहल्ला पूछता है, आखिर तुम्हारी बहन अचानक से गायब कहाँ हो? बस बहुत हो गया नजर से, बहुत हो गया। आप जब कहेंगे हम ये घर खाली करके चले जाएंगे, लेकिन किसी को भी हमारी जाती जिंदगी में मदाखलत करने का हक नहीं है। लो जी, एक तो तुम बुरा बहुत जल्दी मना जाते। अरे भाई,
मैं ये कह रहा हूं कि मैं तो तुम लोगों का हमायती हूं। आज देखो ना कैसे अच्छे तरीके से मैंने उनको बहला फुसला के वापस भेज दिया, लेकिन क्या कल को वो फिर आएंगे, फिर आके सवाल करेंगे किस किस का मुंह बंद करोगे तुम। हमने फैसला कर लिया, हम यहाँ से चले जाएंगे। अच्छा, और जाओगे कहाँ? अपनी माँ और बहन को लेके? बरखुरदार, जहां भी जाओगे ना ऐसे ही लोग होंगे वहां। भाई, मैंने तुम्हारी अम्मा को इंतहाई मुनासिब और अच्छा मशवरा दिया था कि आसपास देखकर ना किसी इज्जतदार इंसान के साथ उसका निकाह कर दे। आज भी वही मशवरा दूंगा। अब जहां तक बात आती है इज्जतदार इंसान की, तो आप चाहे तो मोहल्ले में किसी से भी पूछ लें, मुझसे ज्यादा इज्जतदार इंसान आपको कौन मिलेगा? बहन जी, अब मामला जो है ना वो बहुत नाजुक हो गया है। इस बार इनकार करने से पहले बहुत सोचिएगा, बहुत। खुदा हाफिज। अब समझी हूं मैं माँ, अब आइए ना मुझे समझ। हर मर्द औरत की एक ही मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश करता है, उस पे कीचड़ उछाले ताकि वो उसके सामने झुक जाए, घुटने टेक ले। देखा तुमने, मैंने शीदे को शादी से इनकार किया, कैसा उस जलील आदमी ने मुझे बदनाम करने की कोशिश की पूरे मोहल्ले में, और वो आ गया नजर साहब बहती गंगा में हाथ धोने के लिए। क्या समझते हो खुद को? हम इनके टुकड़ों पे पलते हैं, जो ये कहेंगे हम करेंगे, इनके सामने झुक जाएंगे, डर जाएंगे इनसे। तुम खुद को क्या समझती हो बेटा? ये छोटे छोटे बाल कटवा के मर्दों जैसा हुलिया बना खुद को महफूज कर लोगी? तुम औरत हो और औरत ही रहोगी। तो क्या करूं मैं? माँ बताओ मैं क्या करूं? इस खबीस आदमी से शादी कर लूं या इस मवाली गुंडे से शादी कर लूं, शीदे से शादी कर लूं? अगर ये सब कुछ करना था तो हम गांव से उठ के क्यों आए यहाँ शहर में? क्यों खाए इतने धक्के? क्यों बेले इतने पापड़? क्या जरूरत थी इतना सब कुछ करने की? है? इस बात का जवाब दो तुम मुझे। कर देती तुम मेरी मामू के लड़के से शादी, मैं घोट देती अपने ख्वाबों का गला। क्या जरूरत थी इतना सब कुछ करने की? मैंने ख्वाब ही तो देखा था। नहीं माँ, बस बस। अगर तुम मेरे ख्वाबों को पूरा करने में मेरा साथ नहीं दे सकती हो ना, तो तुम मुझे ताने मत दो। माँ बस ताने नहीं सुनने में, मैं कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ। मत मारो मुझे ताने तो। यार माँ रहने को यार। बख्तू, अरे सुना है मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गए थे तुम लोगों के खिलाफ? कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ। जवान संभाल के बात कर, पहले बहुत बकवास कर चुका है। मैं थोड़ी कह रहा हूँ यार, मोहल्ले वाले कह रहे हैं। दफा करे यार मोहल्ले वालों का, लोगों का तो काम है बातें करना। मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूँ, तेरी बहन को अच्छी तरह जानता हूँ। चल छोड़, खाला ने तुझे बताया होगा कि मेरी अम्मा आई थी तुम लोगों के पास। हाँ तो कुछ नहीं यार, देख मैं छोटी मोटी बातों को दिल पे नहीं लेता। तुम लोगों ने साफ साफ मना कर दिया, ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन यार ये जो मोहल्ले में हो रहा है ना आजकल, ये ठीक नहीं है। देख
तेरे मेरे गिले शिकवे एक तरफ, लेकिन मैं अपने दोस्त की बहन के बारे में इतनी गलीज बातें सुन नहीं सकता यार, मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। सब जानता हूँ इसके पीछे कौन है। और शीदे, मजे की बात यह है कि सच छुपता नहीं, चाहे को कितनी गेमें खेल रहा हो। तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा तू। देख, इसका एक ही हल है, मेरे साथ रिश्तेदारी जोड़ ले, इसी में फायदा है। मैं सब कुछ भूल कर दोबारा अपनी अम्मा को तुम्हारे घर भेजने के लिए तैयार हूं। मैं इज्जत दूंगा तुम लोगों को और तेरी बहन को। तो देखना कैसे ये मोहल्ले वालों के मुंह बंद होते हैं। आराम से रहना यहाँ पर, इसी में तेरा फायदा है। ए लड़के, इधर आओ। क्या जी मलिक साहब। यहाँ और टांगे दबाओ मेरी। राजू, जी तुम्हें सुनाई नहीं दिया या तुम सुनना नहीं चाहते? मैंने कहा अंदर आओ और आकर मेरी टांगे दबाओ। चलो। क्या हुआ? जान लगाओ या काम करते में मौत पड़ रही है तुम्हें? जाओ बाहर। खामखा दिलावर ने सर पर बिठा रखा है। यहाँ क्या कर रहे हो? कब से ढूंढ रहा हूं मैं तुम्हें ऊपर। क्या हुआ? आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। बोलो। मैं आपके घर में बर्तन धो लूंगा, खाना पका लूंगा, पोछा फेर लूंगा, मैं झाड़ू दे दूंगा, लेकिन मैं किसी की टांगे नहीं दबाऊंगा। टांगे? किसने टांगे दबाने को कह दिया तुम्हें? बड़े साहब। कमाल हो तुम। मुझे लगा शायद रोटी बनाने को कह दिया या बर्तन धोने को कह दिया। अच्छा मेरी बात, पर मेरे रूम में मेरा लैपटॉप है और कुछ फाइल्स पड़ी हैं, वो नहीं चला दो, मुझे कहीं जाना है।
जी सर। घेरे में रखा और ऊपर से सफाई पेश कर रहे हो, शर्म तो नहीं आती होगी? सॉरी मलिक साहब, झूठ मैंने जानबूझकर नहीं बोला था। दरअसल मैं मजबूर था। झूठ झूठ होता है कादिर, मजबूरी जितनी मर्जी बड़ी क्यों ना हो, कम से कम उस इंसान को तो धोखे में मत रखो जो तुम पर अंधा एतमाद करता है। माफ़ कर दें मलिक साहब, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। आइंदा मैं तुम पर एतमाद भी नहीं करूंगा। अब जाओ यहां से। तुम बख्तू और कौन? लेकिन तुम तो सिर्फ एक परछाई हो। किरदार तुम हकीकत कैसे बन सकते हो? हाँ, मैं तो एक वक्ती फर्जी किरदार था, महज एक गेटअप। फिर यूं हुआ कि रफ्ता रफ्ता तुम्हारे सर्वाइवल के लिए मैं तुम्हारी जरूरत बनता गया। जैसे जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है ना, ऐसे ही कदम कदम पे तुम्हें मेरी जरूरत पड़ने लगी। पैसे कमाने के लिए, घर से बाहर निकलने के लिए, मामे हमीद से बचने के लिए, हत्ता के पड़ोसियों का मुंह बंद करवाने के लिए। ऐसा नहीं है, ऐसा ही है, ऐसा ही है बख्तावर। कई बार तुमने मुझे इस्तेमाल करके खुद को बचाया है। हमेशा मैं तुम्हारी ढाल बनाऊं। अब तो ना तुम्हारी कोई पहचान, ना कोई आवाज, बल्कि अब तो लगता है खुद को कहीं जिंदा दफन कर चुकी हूं। खुतबे पे क्या लिखवाओगी? बख्तू या बख्तावर? बकवास बंद करो। तुम हकीकत हो ही नहीं, तुम सिर्फ एक झूठ हो, धोखा हो, और तुम मुझे मार के खुद भी जिंदा नहीं रहोगे। ये सिलसिला कब तक चलाती रहोगी? कभी बख्तू बन के, कभी बख्तावर बन के। मैं ये सब नहीं करना चाहती थी, लेकिन ये करना पड़ा, ना चाहते हुए भी। ऐसी क्या मजबूरी थी? हौसले की, हिम्मत की कमी थी तुम में? जानते हो, औरत अल्लाह ताला की सबसे बहादुर तख्लीक है। अपने सामने आने वाले हर तूफान का रुख मोड़ना जानती है। और तुम माशरे का जरा सा दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकी। वक्तों को ढाल बनाना छोड़ दो। बख्तावर की आवाज में जवाब दो सबको। सबको बताओ कि औरत कमजोर नहीं, औरत कमजोर तभी होती है जब वो खुद को कमजोर और बेबस समझती। जिस दिन अपनी असल ताकत का अंदाजा लगा लोगी ना, उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। अपनी लड़ाई खुद लड़ो।
एक तो हाजी साहब ने जिंदगी आजाब करके रखी हुई है, ऊपर से शीदा की माँ जल्द से जल्द जवाब मांग रही है मुझसे। माँ तुम परेशान मत हो, इस मसले का हल मैं कर लूंगी। कहाँ जा रही हो? अभी अभी तो आई हो, थोड़ा आराम कर लो, खाना खा लो बेटा। 2 मिनट में आती हूँ। नहीं आखिर जा कहाँ रही हो? जवाब देने। मेरा नाम बख्तावर है, मैं शरीफा की बेटी हूँ। यकीनन आप लोग बहुत अच्छी तरह से वाकिफ होंगे मुझसे। माजरत चाहती हूँ, बहुत नामुनासिब वक्त पे आप लोग को डिस्टर्ब कर रही हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि आप अपने सवाल के जवाब का इंतजार कर रहे होंगे। कैसा जवाब? जवाब सुनने से पहले एक दफा इनका सवाल दोहरा देती हूँ। हमारे घर आए थे ये, अम्मी से मेरा रिश्ता मांगा था और 2 दिन का वक्त दिया था। सोचा मैं खुद ही आके जवाब दे दूं। मेरा जवाब पहले भी इनकार था और इतनी बदनामी के बाद भी मैं इनकार ही करूंगी। अपने नाम के साथ बदनामी के इल्जाम को छुपाने के लिए मुझे आपका नाम जोड़ने की जरूरत नहीं है। भलाई का तो जमाना ही नहीं ना। मैंने सिर्फ खुदा खौफी की वजह से रिश्ता भेजा था। बाहर निकल के देखो लड़की, लोग थू थू कर रहे हैं। तरस खा के मैं इज्जत देना चाह रहा था, लेकिन ये लड़की तो इज्जत देने के काबिल है ही। कौन सी इज्जत? अगर इज्जत देनी थी तो सर पे मेरा बाप नहीं है, मेरे सर पे हाथ रख के बेटी जैसी इज्जत दे देते। बढ़िया इज्जत देने वाले। हाँ तो सारा मसला ही है। अरे मेरी महबूबा, मैं बख्तू की बहन हूँ। तारुफ की जरूरत नहीं है जी, आपको कौन नहीं जानता। मैं अपनी माँ और बख्तू के बजाय डायरेक्टली तुमसे बात करने के लिए आई। जमाने को भूल जाता हूँ जब तुम हमसे हम कलाम होते। कोई कसर नहीं छोड़ी तुमने मुझे पूरे मोहल्ले में बदनाम करने, क्योंकि तुम्हें लगा इस सब के बाद मैं तुम जैसे लुच्चे लफंगे बदमाश मवाली का रिश्ता कबूल कर लूंगी। अपनी अना की शिकस्त को बचाने के लिए मुझ पर घटिया किस्म के इल्जामात लगाए तुमने। इल्जाम भी वहां लगाया जाता है जहाँ कोई बात हो। शुक्र करो कि मेरे जैसे बंदे ने इज्जत से घर रिश्ता भेजा है, वरना तुम जैसी लड़की पर कोई थूकता भी नहीं। इस गुमान में मत रहना कि किसी लड़की के किरदार पे कीचड़ उछाल के तुम उसे अपने कदमों में गिरा दोगे। मैं भी देखती हूँ क्या करते हो तुम। सिगरेट दे। कैसा लगा तुम्हें लाइव शो?